नमस्ते। आज हम क्षितिज किताब का एक बहुत ही दिलचस्प पाठ पढ़ने वाले हैं। एक कहानी यह भी। अब देखिए, नाम तो है एक कहानी, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सफर है, ये समझने का कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के अंदर एक लेखिका और एक विद्रोही का जन्म कैसे होता है। तो असल सवाल यही है कि किसी भी लेखक की अपनी आवाज, उसकी अपनी सोच बनती कैसे है। कौन लोग होते हैं, कौन सी घटनाएं होती हैं जो किसी के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को घड़ती हैं। मन्नू भंडारी की ये कहानी हमें इन्हीं सवालों के जवाब तक ले जाएगी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लेखिका मन्नू भंडारी को जानेंगे। फिर उनके जीवन के दो सबसे बड़े प्रभाव, उनके पिता और माँ को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक टीचर शीला अग्रवाल जी ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी, कैसे वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनी, और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ मिलकर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की परतें खोलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर लें, ये कोई टिपिकल ऑटोबायोग्राफी नहीं है जहां आपको तारीखें और साल मिलेंगे। नहीं, मन्नू जी ने यहां सिर्फ उन लोगों और उन घटनाओं को चुना है जिन्होंने उनके लेखक मन को और उनके विद्रोही स्वभाव को बनाया। तो ये उनके व्यक्तित्व के बनने की कहानी है। अब बात करते हैं उन दो सबसे बड़ी ताकतों की जिन्होंने मन्नू जी के बचपन को बनाया, उनके माता और पिता। और वो दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे जैसे धरती के दो ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जहां ये फर्क देखिए, एक तरफ थे पिता जो बाहर से तो प्रोग्रेसिव दिखते थे, लेकिन घर में उनका ईगो बहुत बड़ा था, गुस्सा भी बहुत था। और दूसरी तरफ थी माँ, एकदम पारंपरिक, पढ़ी लिखी नहीं, बेहद सब्र वाली, जो बस बिना कुछ कहे अपनी ड्यूटी पूरी करती थी। मन्नू भंडारी का बचपन इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के तनाव में गुजरा। उनके पिता का जो कैरेक्टर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और परीक्षा के नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी नाम कमाए, कुछ अलग बने, लेकिन जब बेटी सच में घर से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। पर हाँ, उनकी एक बात बहुत प्रोग्रेसिव थी। वो कहते थे रसोई भटियार खाना है। सोचिए, उस जमाने में कोई ऐसा कह रहा है। उनका मानना था कि रसोई में काम करते रहना अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को भट्टी में जलाने जैसा है। इससे पता चलता है कि वो चाहते तो थे कि लड़कियां चूल्हे चौके से आगे बढ़ें, कम से कम विचारों में तो जरूर। ये एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था और मन्नू जी का रंग सांवला था। बचपन से ही उनकी बड़ी बहन से लगातार तुलना होती रही, और इस वजह से उनके अंदर एक गहरी हीन भावना, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया। इसका असर इतना गहरा हुआ कि बड़े होकर जब उन्हें नाम और सम्मान मिला, तब भी वो अपनी कामयाबी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाईं। अब तक तो कहानी घर की चार दीवारी में चल रही थी, पर अब कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो मन्नू भंडारी की जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। और वो थी उनकी हिंदी की प्रोफेसर शीला अग्रवाल। साल था 1945, कॉलेज का पहला साल। अब तक मन्नू जी की दुनिया घर और पिता के बनाए नियमों तक ही थी, लेकिन शीला अग्रवाल के आने से उनके लिए साहित्य की, राजनीति की और विचारों की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुलने वाला था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके तीन बड़े स्टेप्स थे। पहला, शीला अग्रवाल ने उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि उन पर सोचना, सवाल करना और बहस करना सिखाया। दूसरा, साहित्य के जरिए उन्होंने देश में क्या चल रहा है, राजनीति क्या है, इन सब मुद्दों से जोड़ा। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्होंने इस सोच को सिर्फ दिमाग तक नहीं रखा, बल्कि उसे घर से बाहर निकालकर सड़कों पर एक्शन में बदल दिया। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। जब पूरे देश में आज़ादी की आंधी चल रही थी, तो मन्नू भंडारी भी उसका एक हिस्सा बन गई। जरा उस समय को महसूस कीजिए, 1946-47 का दौर। पूरा देश आज़ादी के लिए उबल रहा था। हर तरफ प्रभात फेरियां, जुलूस, हड़तालें, भाषण, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने मन्नू जी के अंदर की चिंगारी को जैसे आग में बदल दिया था। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं थीं, वो अब एक्शन में थीं। अपने साथियों के साथ मिलकर हड़तालें करवाना, शहर की दुकानों को आज़ादी के लिए बंद करवाना, वो अब एक एक्टिविस्ट बन चुकी थीं। और सोचिए जरा, वही लड़की जिसके मन में बचपन से ही हीन भावना थी, अब शहर के मुख्य चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने बेझिझक धुआंधार भाषण दे रही थी। यह उनके व्यक्तित्व का एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था।
और फिर ये घटना हुई जो उनके पिता के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को पूरी तरह से खोलकर रख देती है। प्रिंसिपल ने शिकायत करने के लिए बुलाया। पिता गुस्से में भुनभुनाते हुए गए, लेकिन लौटे कैसे? एकदम गर्व से सीना चौड़ा करके, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बेटी के एक इशारे पर पूरा कॉलेज बाहर आ जाता है। बस ये सुनते ही उनका सारा गुस्सा गर्व में बदल गया। अपनी बेटी को स्पेशल देखने की चाहत समाज के डर पर भारी पड़ गई। और ये पैटर्न बार बार देखने को मिला। जब कोई साधारण आदमी उनकी बेटी की शिकायत करता तो पिता आग बबूला हो जाते, लेकिन जब कोई बड़ा और इज्जतदार आदमी उन्हीं कामों के लिए तारीफ करता तो पिता का सीना गर्व से फूल जाता। मतलब उनके लिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी। तो इन सब अलग अलग धागों ने मिलकर आखिर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का ताना बाना कैसे बुना? चलिए अब इसे समराइज करते हैं। तो सार यह है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक चीज से नहीं बनता। मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व भी कई चीजों का एक जटिल मिश्रण था। कुछ घर से मिला, कुछ गुरु से मिला और बहुत कुछ उस समय के माहौल और आज़ादी की लड़ाई से मिला। इसे हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। पिता से विरासत में क्या मिला? महत्वाकांक्षा और सवाल करने की आदत। माँ से क्या मिला? धैर्य। लेकिन उन्होंने माँ के दब्बू स्वभाव को अपनाया नहीं, उसे रिजेक्ट कर दिया। शीला अग्रवाल ने उन्हें राजनीतिक हिम्मत और एक साहित्यिक आवाज दी, और स्वतंत्रता आंदोलन ने उस आवाज में जोश और जुनून भर दिया। और कहानी के आखिर में लेखिका को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। उन्हें एहसास होता है कि जिन पिता से वो जिंदगी भर लड़ती रहीं, असल में वो उन्हीं का एक अक्स हैं। वही महत्वाकांक्षा, वही गुस्सा और यहाँ तक कि वही शक स्वभाव भी उन्हें विरासत में मिला था। मतलब हम कितना भी बदल जाएं, अपनी जड़ों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जैसे मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को उनके परिवार, उनकी टीचर और उस समय के हालात ने मिलकर लिखा, वैसे ही जरा सोचिए, आपके व्यक्तित्व की कहानी कौन लिख रहा है? कौन है वो लोग और क्या है वो हालात? सोचने वाली बात है।